ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਆਓ ਨਿਸ਼ਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਬਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? अच्छा वैसे तो इसका हिस्ट्री नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज जी इस टाइम साड़ी डिस्कशन हो रही है वो हो रही है कैलीग्राफी ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਾਨੀਅਨ ਆਰਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਕਿਸ਼ ਆਰਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ اس ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰਾ ਦੀ ਟੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਐਡੀ ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੇ ਡਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ ਸੇਫ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। सो मोहम्मद अनवर साहब इस खानदान की इतिहास की ये 1634 में मस्जिद बनी है। शाहजहाँ की बेटी थी, उनको पाँव के नीचे चला था। अच्छा उन्होंने हकीमों को कहा कि मेरी बेटी का रूहानी इलाज करना, जिस्मानी नहीं। रूहानी कहते हैं दम दरूद के साथ, जिस्मानी कहते हैं टीके के साथ। हकीमों ने जवाब दिया कि ऐसा हकीम नहीं जो रूहानी इलाज करेगा। वो कहते हैं कि जो मेरी बेटी है वो किसी से हम कलाम नहीं होती, वो अपनी चार दीवार के अंदर रहती है, बगैर देखे बगैर टच की इलाज करना। हकीमों ने कहा कि ऐसा हकीम ने कि रूहानी इलाज करे तो होकर शाहजहाँ की बेटी थी, जाहिर है अपनी औलाद को, बाप को अपनी औलाद का बहुत ख्याल होता है। उसने ना शाहजहाँ ने चारे दे दिया हकीमों को, आपके 5 दिन टाइम है, हकीम ढूंढने वरना जितनी हकीम हो उस वक्त मैं सबको कत्ल करा दूँगा। अच्छा वो बहुत परेशान हुए, अपना मशवरा किया। मशवरे के बाद फैसला ये जो इल्मुद्दीन अंसारी है ना, जिनका नाम वजीर खान है, उसका नाम असल इल्मुद्दीन अंसारी का बहुत बड़ा हकीम था। दुनिया में सबसे हकीम देखा जाए तो इल्मुद्दीन अंसारी था। उन्होंने कहा कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा ये सैयद इसहाक शाहज़ादा मज़ार है, ये मज़ार जो है ये मस्जिद से 450 साल पहले का मज़ार है, मस्जिद 450 साल बाद में बनी। उसके मज़ार के ऊपर जाकर बैठते हैं, खुफिया जाते हैं, खुफिया आते हैं, किसी को मालूम नहीं होता। जब ड्यूटी आउट होती है अपना जुब्बा उड़िया हाजिरी देने के लिए मज़ार पर आ गए, हाजिरी दी, घर चले गए, अपनी ड्यूटी की थी। उन्होंने कहा मज़ार पर मिलेंगे। हकीमों ने नज़र रखी, जब हकीम साहब अपनी ड्यूटी तो आउट हुए, जुब्बा उड़िया तो हाजिरी देने के लिए मज़ार पर आए, हकीमों का वफद उनके पीछे पीछे आया, 500-600 हकीमों का लोग वफद। आपने हाजिरी दी, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पर जब बाहर निकलने लगे, उन्होंने लश्कर देखा, उन्होंने ये सारा मालूम था कि लश्कर बहुत बाहर खड़ा है। उन्होंने लश्कर देख के उन्होंने इशारा किया कि आपने जो सवाल है ना मेरे साथ शेयर नहीं करना, जो आपका सवाल है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने कहा शाहजहाँ की बेटी है, उनके पाँव के नीचे छाला है, रूहानी इलाज करना, जिस्मानी बगैर देखे बगैर टच की इलाज करना है, आपको 5 दिन तक टाइम मिले है। मुझे यहाँ पर इजाज़त नहीं, तरीका बतला दी। सुबह जब कचहरी लगेगी वहाँ आ जाना, आपको मैं तरीका बतला दूँगा, इलाज हो जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं। वो बहुत खुश हुए, अपने घर चले गए। सुबह जब कचहरी लगी, हकीमों का वफद उनके पास आया, उन्होंने तरीका दसा, इलाज शुरू हो गया। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, ठीक हो गई। ठीक होने के बाद ये शर्त रखी गई थी जो मेरी बेटी का रूहानी इलाज करेगा ना, उस बंदे के वजन के बराबर हीरे जवाहरात तोड़ के दिया है। जब इनाम देने की बारी आई, उन्होंने कहा अल्लाह ने लाहौर का गवर्नर भी लगाया, वजीर भी लगाया, 2 औरतें हैं, पूरी सल्तनत सारी ज़िंदगी खानते रहे तो ख़त्म नहीं हो गई। ये जो इनाम हाथ है ये मज़ार की तरफ से इशारा है, यहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए। जो इनामात हीरे जवाहरात है ना ये मस्जिद में लगा दें, मुझे ये इनामात की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। ये 1634 में संग बुनियाद रखा, ठीक है। तमाम लोग घर चले गए।
अगले दिन शाहजहां की बेगम संग बुनियाद रखते, अगले दिन घर चले गए। अगले दिन शाहजहां की बेगम ने शाहजहां को घर बुलाया। ये सब चीज़ें इल्मुद्दीन अंसारी को मालूम था, ये सारी मुश्किलातें आनी हैं जी उन्होंने नैब कसब भेजा शाहजहां को कि घर आओ। नैब कासब दिया, आवाज़ दी आपकी बेगम साहबा बुला रही। घर आए, उन्होंने पूछा खैर है जी, तुसी स्पेशल नैब कासब भेजा। उन्होंने कहा आपने कल मस्जिद का वज़ीर खान का संग बुनियाद रखा है, उसको मनसूख करके ना इमाम बारगाह बना दे। उन्होंने कह दी बड़े लोग भी इतने लोग सी, इतनी आवाम थी, संग बुनियाद रखने वक्त मनसूख नहीं कर सकते। वो कहती जो मैंने कह दिया वो बना दो। ज़ाहिर बेगम की आवाज़ डैडी सी, उन्होंने अपनी बेगम को नहीं मनसूख किया। उन्होंने अपनी गल बेगम की सुनी, अपने दफ्तर आया, उन्होंने लेटर लिखा इल्मुद्दीन अंसारी को कि मस्जिद को मनसूख करके ना इमाम बारगाह बना दे। लेटर इल्मुद्दीन अंसारी तक पहुंचा, उन्होंने लेटर पढ़ा। उन्होंने अपना एक लेटर लिखा इल्मुद्दीन अंसारी ने शाहजहां की बेगम को, बीच में लिखा ऐसे करें मेरे साथ एक मीटिंग कर लें, मीटिंग के बाद जो आपका दिल चाहेगा वो बनाएं। मीटिंग रखी गई, मीटिंग शुरू हुई। एंड पे उन्होंने पूछा आप किस चीज़ को मानते हैं जी? वो कहती कि मैं 5 तन को मानती हूँ। वो कहते हैं मैं 5 तन को मान, वो कहने मस्जिद वज़ीर खान में उनके नाम से 5 चीज़ें मुंसलिक कर देते हैं जो बड़े सगीर में जहाँ मर्जी फिरेंगी आपको कहीं नहीं मिलेगी जी। उन्होंने कहा क्या बनाएंगे? उन्होंने कहा मस्जिद वज़ीर खान में 5 मिहराब बनाएंगे। ये 5 मिहराब हैं, ऊपर 5 गुंबद बनाएंगे। 5 तन की निस्बत से ये 5 चीज़ें मुंसलिक होंगी, शक्ल मस्जिद की होगी, उनके नाम से ये 5 चीज़ें मुंसलिक होंगी। उन्होंने कहा जी ठीक है, तुसी पास हो, मस्जिद बना लो। ये 1634 में संग बुनियाद रखा, 41 में इफ्तिताह हुआ। दिल्ली दरवाजे से लेके मस्जिद वज़ीर खान तक लोग ही लोग थे। शाहजहां का किसी ने नाम नहीं लिया। इल्मुद्दीन अंसारी साहब जिंदाबाद, इल्मुद्दीन अंसारी साहब जिंदाबाद नारे लगे, खुतबा दिया, शाहजहां ने घर चला गया। कुछ देर के बाद उन्हें कमेटी बुलाई कि जो वज़ीर खान मस्जिद है ना वो वज़ीर खान के नाम पे होगी, मेरा किसी ने नाम नहीं लेना। उन्होंने कहा ऐसी मस्जिद होनी चाहिए जो मेरे नाम पे हो। उन्होंने कहा ये बादशाही का संग बुनियाद रखती हैं, ये आपके नाम पे होगी। ये 1634 में बनी है, वो 1678 में बनी है, वो 40 साल बाद बनी है, ये 40 साल पहले बनी है। ये जो 130 कमरे हैं टोटल बहरत देख रहे हैं आप, ये उस वक़्त मुसाफर खाना था। जो लोग मेहमान आते थे दिल्ली तो इंडिया तो पिशौर तो कराची तो बाहर के लोगों तो मस्जिद देखने के लिए यहाँ क़याम होता था। ये उस वक़्त रहने बहने का, खाने पीने का, हर चीज़ का गवर्नमेंट का इंतजाम होता था। ये लाहौर के जो 12 दरवाजे हैं इसके अंदर अंदर मस्जिद की आबादी नहीं थी। जो लाहौर के जो 12 दरवाजे उस वक़्त 8 बजे या 10 बजे या 9 बजे बंद हो जाते थे, सुबह जब अज़ान होती थी तब खोलते थे। ये इसकी मस्जिद थी। बहुत शुक्रिया।